नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरशी। हॉर्मूज पर हुक्म किसका चलेगा? ईरान का ऐलान और अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं झुकने वाला ये फरमान। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। इस बार टकराव का केंद्र है हॉर्मूज, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करता है और तेहरान के खिलाफ अपना रवैया नहीं बदलता। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को दो टूक संदेश दिया है, क्लियर कट वार्निंग। इस बार अमेरिका को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। यानी तेहरान का साफ संदेश है, पहले अमेरिकी कदम और फिर हॉर्मूज का दरवाजा। वही अमेरिका के नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बाद ईरान ने किसी भी आक्रामक कार्रवाई का भूकंपीय और करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ऐसा जवाब जिससे जमीन हिल जाए अमेरिका की। ईरान ने पड़ोसी देशों को भी चेताया है कि अगर अमेरिकी दबाव में आकर ईरान का आर्थिक बहिष्कार करते हैं या वॉशिंगटन का साथ किसी भी प्रकार से देते हैं तो उनके हित में भी यहां पर बात रखी जाएगी, उनके हित भी निशाने पर आ सकते हैं। अब सवाल सिर्फ प्रतिबंधों का नहीं है, सवाल है हॉर्मूज का और उस रास्ते से गुजरने वाली वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का। अगर तनाव बढ़ता है तो क्या हॉर्मूज का संकट ईरान अमेरिका टकराव की सीधे सैन्य टकराव की तरफ धकेल सकता है? और क्या अमेरिका के दबाव के सामने ईरान झुकेगा या तेहरान हॉर्मूज को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनाकर करारा जवाब देगा? सबसे बड़ा प्रश्न इसको लेकर खड़ा होगा। अमेरिका की आर्थिक धमकी के जवाब में ईरान ने अपना रुख बहुत क्लियर रखा है, बहुत साफ। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने नया खतरा पैदा किया तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं होगा, जमीन से भी दिया जाएगा, समुद्र से भी दिया जाएगा, हवा से जवाब मिलेगा और एयर डिफेंस सिस्टम से भी, यहां तक कि साइबर स्पेस से भी घातक जवाब मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे। ईरानी पक्ष ने संभावित जवाब को बेहद खड़ा और बहुत विनाशकारी बताया है। यानी संदेश साफ है, बहुत क्लियर कट। अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो ईरान जवाब बिल्कुल देगा। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के अगले चरण को लेकर के भी चिंता जाहिर की जा रही है। चिंता यूं कहिए बढ़ती जा रही है। हॉर्मूज पर ट्रंप की दादागिरी इस वक्त जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उस दादागिरी के पॉइंटर्स कुछ हमने इकट्ठे किए, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हॉर्मूज पर ट्रंप की दादागिरी, सबसे पहला पॉइंट ये कि ट्रंप का बड़ा दावा इस बीच जिसमें हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। पूरी तरीके से अमेरिका इस पर चला रखा है अपनी मनमर्जी। पॉइंट नंबर 2 जिसमें ट्रंप ने कहा है जल्द हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करूंगा, यानी कि ये सिस्टम यहाँ का हॉर्मूज का वाया वॉशिंगटन ऑपरेट होगा। तीसरा पॉइंट जिसमें ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है सिरे से, हॉर्मूज ईरान का था, है और रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें यह कि हॉर्मूज पर अमेरिका ईरान में टकराव तेज हो गया है, साथ ही साथ शिपिंग और तेल सप्लाई पर बड़ा असर भी पड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प कड़ी तब जब ट्रंप का ईरान पर दबाव अभी भी जारी है, नई आर्थिक पाबंदियों की भी तैयारी की जा रही है। सबसे ज्यादा अहम कड़ी है। लेकिन इसमें हॉर्मूज जो इस वक्त सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है इस तनाव का, हॉर्मूज महाशक्तियों की जंग का नया अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। नया मोर्चा, कंट्रोल की लड़ाई से बढ़ता हुआ यहां से तनाव नजर आ रहा है। और यही वजह है जहां हॉर्मूज को लेकर बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। यही वो हॉर्मूज है जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया था। ट्रंप ने कहा, मैं अभी हॉर्मूज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र मानता हूं, यानी कि अमेरिका अब इस पूरे क्षेत्र को लेकर के रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया, लेकिन इस पोस्ट में जरा आप पीछे जब देखेंगे
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किया गया, न्यू यूएस टेरिटरी। आप देखिए ईरान यहां पर है, हॉर्मूज भी देखिए, और इसके बीच हॉर्मूज का ये पूरा जो संकरा रास्ता है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिस तरीके से ईरान ने अपना यहां पर काबू कर रखा, अपनी तरफ से जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसको सिरे से खारिज करते हुए न्यू यूएस टेरिटरी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया है। ये सबसे ज्यादा अहम कड़ी हो जाती है और ये स्पष्ट करती है कि नीतियां भी हॉर्मूज पर कैसे रणनीतिक पैमाने पर बहुत ज्यादा पेचीदा हो रही है। आप देखिए ये संकरा रास्ता जिसको लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई है, ये सबसे बड़ा विषय बनी हुई है, जिसके इर्द गिर्द अभी पूरी राजनीति हो रही है। इस संकरे रास्ते को लेकर दावे, वार, पलटवार और इस टेरिटरी की घोषणा के साथ साथ आप देखेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि न्यू यूएस टेरिटरी, यानी इसे पूरी तरीके से अमेरिका का क्षेत्र बताया है। अब तेहरान का संदेश इस बीच सामने आना और क्लियर करना, हॉर्मूज पर किसी बाहरी ताकत का एक तरफा दावा कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहीं से टकराव और ज्यादा डेडली हो जाता है, क्योंकि अगर अमेरिका हॉर्मूज पर दबाव बढ़ाता है तो ईरान के पास भी समुद्री रास्ते को जवाबी दबाव के साधन के तौर पर यूज करने की क्षमता है और इच्छा दोनों ओर से दिखाई भी दे रही है। हम देख रहे हैं कि विनाशक जंग की जो तैयारी है वो कर ली गई है। ईरान जो है अब इस बाबत रुख रखता हुआ नजर आ रहा है। ईरान नए सिरे से जंग की तैयारी कर रहा है, नया चैप्टर, एक नया फेज आप समझ लीजिए। ईरान ने हथियारों का प्रोडक्शन बाकायदे बढ़ा दिया है, सर्कुलेट किया जा रहा है इस बाबत जानकारियां भी। हथियारों का प्रोडक्शन इस कदर बढ़ा है कि हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार अब बनाए जा रहे हैं। मिसाइल्स हो, ड्रोन प्रोडक्शन हो, इसे भी बढ़ा दिया गया है। नए और आधुनिक रक्षा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी रेडी की गई है। मिसाइल और ड्रोन्स का भंडार जिसे और ज्यादा विस्तार दिया जा रहा है। ईरान अलग अलग ठिकानों पर हथियार बना रहा है। यह भी दिखाता है कितनी क्रूशियल जो है तैयारी उस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी को लेकर अब किस तरीके से दांव पेच चले जा रहे हैं, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। अमेरिका के सामने ईरान का ऐलान। ट्रंप की दादागिरी ईरान की सीधी चुनौती। हॉर्मूज पर किसका हक, अमेरिका बनाम ईरान। ईरान की दो टूक, हॉर्मूज नहीं खुलेगा। तो इसी को लेकर अब सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि इस धमकी के बाद, इस संदेश के बाद अगला कदम अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका आगे किस तरीके से अब इसको लेकर जवाब देगा, क्योंकि ईरान ने तो साफ कर दिया है, संदेश क्लियर दिया है, किसी भी कीमत पर अमेरिका की दादागिरी एक्सेप्टेड नहीं है। इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल आज का आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। सवाल यही कि हॉर्मूज पर ईरान जो है क्या अपनी दादागिरी जो चला रखा है उसके काउंटर में अमेरिका ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसी कोई तैयारी रख सकता है जिससे हॉर्मूज में ये टकराव बढ़ जाए। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपको, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए, मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ ईरान मामलों के जानकार जुड़े हुए, साथ ही रवि करकरा साहब भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अमेरिका से लाइव कनेक्ट है। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगी। पहला प्रश्न शुरुआत कर लेते हैं सर, आप ही से। जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सर, अभी हम देख रहे हैं ऐसी ऊहापोह की स्थिति बन गई है, हॉर्मूज किसका है किसका नहीं, ये वाली स्थिति बहुत पुरानी हो गई है। अब तो सीधे सीधे अपनी टेरिटरी बताई जा रहा है। यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका पोस्ट किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये यूएस टेरिटरी के इर्द गिर्द है, यूएस टेरिटरी का पार्ट है। ईरान कह रहा है कि यहां पर किसी की दादागिरी चलेगी नहीं। ये पेचीदा हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि एक नया वॉर जोन रेडी हो गया है। जय हिंद ऋतु जी और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। देखिए, आप
आपके पास कुछ बेसिस होना चाहिए। अगर आप एक टेरिटरी को डिक्लेयर अपनी करते हैं, एक आपका एक हिस्टोरिकल उसके ऊपर आपका एक क्लेम होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को हासिल नहीं कर सकते हैं और आपने मिलिट्री पावर लगा ली, अपनी अपनी इकोनॉमिक पावर लगा ली और आप बोलते हैं ये मेरी टेरिटरी हो गई। ऐसे तो नहीं होता ना। अभी ये लीगल सैंक्टिटी में आएगा। आपका अनक्लॉज भी आपके पास यूएन जो आपका लॉज ऑफ सीज है, कन्वेंशन है जो लॉज ऑफ सीज का है, वो उसके एक्चुअली तहत आपको कहीं ना कहीं तो लीगली प्रूव करना पड़ेगा ना। कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे हिस्टोरिकली जिससे आप बोल सकते हैं ये आपकी टेरिटरी है। आपके बोलने से ही आपकी टेरिटरी बनती नहीं है। तो ये एक डेस्परेशन है। देखिए आज मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को सुनता हूं, बिकॉज एक एक लिमिट होती है डेस्परेशन की। अब ये लिमिट आई थिंक आ चुकी है। अब देखो उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली। ही इज अ सुपर पावर। उसके पास जिस टाइप की मिसाइल्स थी, टॉमाहॉक से लेके और जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उसने वो उसके तबाह हो चुके हैं। वो जो भी 8-9 बेसिस है यहाँ पे, अब प्रैक्टिकली अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे है नहीं। तो अब इसको अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर उसके पास कोई भी मिलिट्री ऑप्शन होता तो वो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपना टेरिटरी नहीं डिक्लेयर करता। अब उसके पास इकोनॉमिक ऑप्शंस भी नहीं है। देखिए बिकॉज 2019 से उसने एक सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान के अगेंस्ट लगा रखे और उसका कोई इतना मेजर इम्पैक्ट, ठीक है सैंक्शंस का इम्पैक्ट होता है बट ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट ईरान पे मैं नहीं देख रहा हूँ। चाइना ने उस सैंक्शंस को दरकिनार कर दिया है। 90% ईरान का ऑयल अभी भी चाइना के पास जाता है। तो इसको ईरान की इकॉनमी तो चल रही है। और आज की न्यूज़ है कि इस कुछ इराक के टैंकर्स को ईरान ने परमिट किया है इसको यहां से ऑयल ले जाने की। तो अब आप मुझे बताइए कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन कंट्रोल कर रहा है? बिकॉज सी आप मीडिया में पार्ट ऑफ रूटीन है या फिर इसमें कुछ दम लग रहा है? प्रश्न इसको लेकर के भी उठेगा कि अभी तक ईरान जो है इतना अग्रेसिव मुझे लगता नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर जब धमकी दिया जा रहा है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वो भी देश दुश्मन ही होंगे, उसी कैटेगरी में आएंगे, वो भी कार्रवाई की जद में आएंगे जो सपोर्ट करेंगे अमेरिका का। देखिए बहुत साफ है। देखिए अमेरिका के जहां से भी अटैक्स आए हैं उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान ने दी। अब वो अटैक्स आने बंद हो गए बिकॉज अमेरिका के पास अब वो क्षमता नहीं है इस टाइप के अटैक्स अपना करने की। और जितने भी अमेरिका ने ईरान के टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कोई भी नए टारगेट्स उनके पास अवेलेबल ही नहीं। वो जो सेम टारगेट पे बार बार मारेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला उनके। जो कि आप जानते हैं, आप इसको खुद आपने इसको कवर किया इस प्रोग्राम में, जिस तरीके से अमेरिका के जो उसका एमुनिशन खत्म हो रहा है, जिस तरीके से रिप्लेनिशमेंट उसका हो नहीं पा रहा है। अब आपने देखा लिंकन को भी उसको वापस जाना पड़ा, उसको वॉशिंगटन रिप्लेस हुआ वहां पे, बिकॉज कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर 8-9 महीने से ज्यादा सी पे नहीं रह सकता। तो आज एक डेस्परेशन की स्थिति है। देखिए ऋतु जी, और मुझे ये ऐसा लगता है कि देखिए ईरान को बिल्कुल अपना मिनिमलिस्टिक अटैक्स करने हैं। अगर अमेरिका 100 मिसाइल फायर करता है तो ईरान उसके रिटेलिएशन में 8 या 10 ही फायर करता है, बट उसका जो इफेक्ट जो उसका होता है मिसाइल का। अब इस पर सवाल ये होता है कि हॉर्मुज अमेरिका का है, हॉर्मुज ईरान का है। इस लड़ाई से 2 कदम आगे जा चुकी है ये तनातनी। अब ऐसा लगता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना बल दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो 20% व्यापार का जिक्र होता है उस संकरे रास्ते से स्वतंत्र, ऐसा लग रहा है सारी लड़ाई उसकी है। जी बिल्कुल ऋतु जी, देखिए लड़ाई तो सारी उसी की है, लेकिन लड़ाई में साफ तौर पे जाहिर है, जैसे कोचर साहब ने कहा कि यूएस के पास अब ऑप्शंस जो है वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। अब वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे। देखिए उनका जहां तक वेपन्स का एमिनिशंस की बात करें तो वो रिड्यूस हो गए सब्सटेंशियली। जैसे कोचर साहब ने बताया कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो महीनों से वापस नहीं आए हैं तट पे। तो वहां पे इतनी बुरी स्थिति हो गई है जो सेलर्स हैं उनकी, कि वो समुद्र में कूद के सुसाइड करने की पोजीशन में आ गए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके सामने राइट नाउ। फिर आप देखिए लॉकहीड मार्टिन के जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 2 गुने बढ़ाए हैं रक्षा सौदों में, बट इतनी जल्दी वो सारी चीजें बन के नहीं आ सकती।
तो करें क्या ट्रम्प साहब? बहुत जल्दी भी इस तो हो वॉर जाता को है, वो लेकिन बुरी तरह बहुत हार जल्दी गए। भी तो हो गया ना। यूएस टेरिटरी हॉर्मूज बता देना, ये भी तो कहीं से जायज नहीं है ना स्वतंत्र सर। आप देखिए ऋतु जी, ये जानते हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो मोटर माउथ हैं, वो कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप, बट इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए आप किसी, वो ग्रीनलैंड को भी तो उन्होंने यूएस की टेरिटरी घोषित किया था, तो अब हॉर्मूज को घोषित कर दिया, ना उसका कोई रिजल्ट निकला, ना इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये सुपरफिशियल बात है, इसका कोई बेस नहीं है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, जैसे राजन कोचर साहब ने कहा। ये परफेक्टली एक और जुमला है, आप कह सकते हैं ट्रम्प साहब का। इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इस वॉर में उनकी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है, और जो पोजीशन उन्होंने बनाई थी। दिया जा रहा है नहीं, अभी नाजिम अशरफी साहब हमारे से जुड़े हुए हैं। नाजिम साहब, उन देशों को भी बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, अंदर खाने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वे कर दिया गया है ईरान दोबारा कि अब सपोर्ट कीजिएगा अमेरिका का, टेक्निकली वॉर जोन में हथियारों को देकर या अलग किसी भी पैमाने पर, तो भी दुश्मन की कैटेगरी में कोट अनकोट आपको लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए ऋतु जी, आपके हमारे दो को पैनलिस्ट बोले, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोलने का उसमें है नहीं, बहुत अच्छी बात दोनों ने कही, मगर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पर, कि इतनी जल्दी एकदम डिनाई कर देना, इतनी जल्दी से एकदम कह देना क्या यूएस के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन सब है नहीं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यूएस के पास अभी ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस ये नहीं समझ पाया इस बार, क्योंकि यूएस से पंगा लेने के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत पहले से बहुत पुरानी तैयारी की गई है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि यूएस, यूएई, कतर, ओमान या सऊदी अरबिया ये मेरे साथ हैं कि नहीं। वो समझता है ये लोग मेरे साथ हैं, उसे नहीं पता मुझे अब की बार मामू बनाया गया है, वो नहीं जानता कि मुझे बेवकूफ बनाया गया है, उसे नहीं पता। हालांकि प्रिंस सलमान ने तो बार बार कहा यूएस को कि आप अटैक करिए, वो एक सोची समझी चाल थी, साजिश थी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको उन्हें प्रूव तो करूंगा, लेकिन वक्त लगेगा, उसमें थोड़ा वक्त जाया हो जाएगा। इस बार मैंने कहा था ना, पिछले एक दो बार डिबेट में कहा कि इस बार एक पूरी गल्फ और मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं ओवरऑल, उनकी एक मीटिंग हुई थी, और उसमें सिर्फ ये बात थी कि पहले तो कौन बना रहा है, बेवकूफ कौन बना रहा है? कतर की, सऊदी की, सारे मिडिल ईस्ट। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बात करिए। हाँ प्लीज। देखिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। मीटिंग ये हुई थी कि हम ठीक है करेंगे, उसके वजह पहले सिया सुन्नी की लड़ाई थी, फिर कहीं ना कहीं एक हद पार जब हो गई, जब इनसे पूरी दुनिया पे अपना जो हुकूमत जताने की कोशिश की। अब वही बात है, अब ये कल रशिया पे कहेगा, चीन पे कहेगा, इंडिया पे कहेगा, और भी मुल्कों पे ये कहेगा कि वहां जो मेरी जगह है और वो मेरे हैं। तो कह जाने से किसी की कुछ नहीं हो जाता। बड़ी अच्छी बात पीछे से को-पैनलिस्ट मेरे कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और इसे क्या मतलब, इसे मैं समझता हूँ कि यूएस वाले अभी तक इसको राष्ट्रपति के पद पर रखे हुए क्यों है? कोई तो उनका कानून ऐसा होता है जो इसको हटाया जाए। इसका इलाज कराने की जरूरत है। बहुत ये दिमागी जो तनाजुल है ना, वो खराब हो चुका है इस आदमी का। उसे नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। ईरान साफ कहता है, ईरान की कोई वो झगड़ा ही नहीं है, दो झगड़े हैं। एक को मैं बार बार कहता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आस्था का झगड़ा है। दूसरी चीज, ईरान उसकी दादागिरी को खत्म कर देना चाहता है। रही स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज 7 समंदर पार से अमेरिका का कहां से हो गया, उसका कहां से, मतलब अगर ओमान से कहीं ना कहीं ईरान का झगड़ा है, तो मैं समझता हूँ दो पड़ोसी हैं, दो भाई हैं, उनमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उनको उनके जो मैटर है वो सॉर्ट आउट कराए भी जा सकते हैं। लेकिन तुम क्या ले रहे हो इतनी दूर से आके? तो वो नहीं पता उसको कितनी बुरी तरीके से फंसाया गया। और इस बात में आप देख ही रहे हैं, जो जंग में हार हुई है ना उसकी, और जो हालत उसकी हुई है, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। और अभी आगे क्या होगा, भाई एकदम ये तो नहीं कह सकते कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा या 1 साल चलेगा। अगर आज ही कहीं ना कहीं डील हो जाती है और सीज फायर हो जाता है तो अलग बात है। अगर ये आगे चला तो रितु जी, आप और हम सब लोग जिंदा रहे, अल्लाह करे हम जिंदा रहें, तो देखना ही अमेरिका की वो हालत होगी कि इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।